आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा या आपके साथ बेसिकली ऐसे हुआ होगा कि आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है, राइट साइड के ऊपर, और या फिर कभी कभी सेंटर में दर्द होती है जब आप कोई ऑयली चीज़ खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि क्यों ट्रिगर हो जाती है ये दर्द। ठीक है, या फिर आप बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आपके पित्ते में पत्थरी है, मतलब कि आपकी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर होता क्या है, गॉल ब्लैडर की ज़रूरत क्यों है, और गॉल ब्लैडर करता ऐसा क्या है कि वो पथरी बन जाती है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गॉल ब्लैडर को समझना। ये एक पियर शेप ऑर्गन होती है। ठीक है, पियर होता है ना जो हम खाते हैं, उस शेप की ऑर्गन होती है जो कि लिवर के नीचे लगी होती है। वो क्या करती है, वो बाइल प्रोड्यूस करती है। बाइल होता है एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, जो वो है ना, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि छोटी आंत है ना आपकी, उसके अंदर जाता है और फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो आपकी बाइल प्रोड्यूस होगा, फैट खाएंगे तो उतना ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस होगा, आपका गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाइल को बाहर निकालेगा, और इस तरीके से आपकी जो फैटी फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अक्सर औकात क्या होता है, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, मतलब कि पथरी बन जाती है। अब वो जो पथरी है ना, वो दो तरीके की हो सकती है। वो या तो कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो जो स्टोन्स हैं वो पिगमेंट स्टोन्स हो। पिगमेंट स्टोन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना वो कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन्स हैं, तो हम बेसिकली उनकी बात करेंगे। अब जो स्टोन्स हैं वो हो सकता है कि वो छोटे छोटे जो चने के दाने के बराबर भी हो सकते हैं, रेत के बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम स्लज बोलते हैं अगर उस तरह हो, और बड़े बड़े भी हो सकते हैं, तकरीबन इतने इतने साइज़ के भी पथरी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन से लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं गॉल स्टोन्स के लिए, मतलब पित्ते में पथरी के लिए। सबसे ज़्यादा वो लोग जो कि फ़ीमेल होती हैं, फीमेल्स सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे होती हैं, जो 40 ईयर्स से ज़्यादा एज की होती हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है नॉर्मल से, मतलब कि ओबीस होती हैं, और दूसरा ये कि वो हाई फैट डाइट ले रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि कुछ लोग जो बहुत जल्दी अपना वज़न कम करते हैं या बहुत जल्दी गेन करते हैं, उनके वेट में फ्लक्चुएशंस आती हैं। प्रेगनेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्टाइल वुमेन जो होती है ना, जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही होती है, उनमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है ना तो तब गॉल ब्लैडर में से जो बाइल निकल रहा होता है ना वो स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं हम कोलेस्टेसिस, और वो वहाँ ना जमा होने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जमा जब होने लग जाता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं ना वो बड़े बड़े होते जाते हैं और पथरी बना देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम कैसे पता लगेगा हमें किसी के पित्ते में पथरी है, सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहली बात जो हमने शुरू में वीडियो की थी क्या है, पेट के बीच में या राइट साइड के ऊपर दर्द हो रही होगी। ठीक है, पेन जो है वो फैटी खाना खाने के बाद होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको नौजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग के एपिसोड्स हो सकती हैं, ब्लोटिंग होगी, खाना हजम नहीं हो रहा होगा, और तकरीबन ये जो अटैक होता है ना गॉल स्टोन्स की दर्द का, ये तकरीबन 30 मिनट तक रहता है। ठीक है, अगर ये कब इमरजेंसी हो सकती है, ये वैसे तो एक रूटीन प्रोसीजर है, लेकिन ये कब इमरजेंसी हो सकती है, अगर आपको इसके साथ बुखार होने लग जाए और पेट में दर्द हो रही हो, अगर आपकी आंखें येलो होने लग जाए, मतलब कि जॉन्डिस होने लग जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो, इतनी ज़्यादा कि आपकी कंट्रोल ना हो रही हो, और आपका ब्लड प्रेशर इस वॉमिटिंग की वजह से ड्रॉप कर जाए, तो ये एक इमरजेंसी बन जाती है। वरना जो है ये एक रूटीन प्रोसीजर है। जब किसी को गॉल स्टोन्स होते हैं तो उसकी कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है। कोलिसिस्टेक्टमी क्या होती है, कोलिसिस्टेक्टमी के अंदर जो पूरा गॉल ब्लैडर है उसी को निकाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर के बगैर आप बहुत अच्छी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। बस ये है कि आप को परहेज़ करनी पड़ेगी कि आप फैटी खाना ना खाएं, जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं
वो क्या है और किस तरह के एडवांसमेंट्स आ चुकी हुई हैं हमारे पूरी दुनिया में, और लोगों को कौन सा प्रोसीजर प्रेफर करना चाहिए सर्जरी का इसके लिए। थैंक यू।